रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। श्रीलंका विजय के उपरांत जब श्री राम अयोध्या आए तो राज तिलक के बाद सभी बैठ कर के धार्मिक बातें कर रहे थे। वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र जी, ब्रह्मर्षि नारद सभी आपस में बैठे हुए थे और धार्मिक बातें कर रहे थे। उसमें ब्रह्मर्षि नारद बोलते हैं कि राम बड़ा है कि राम का नाम बड़ा है। तो इस पर वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि ब्रह्मर्षि नारद, तुम भी बच्चा जैसा क्या बात कर रहे हो, निश्चय ही राम बड़े हैं, उनका नाम क्यों बड़ा रहेगा। तो ब्रह्मर्षि नारद बोले कि नहीं, राम का नाम बड़ा है, क्योंकि नाम से ही सभी भक्तजन उनको जानते हैं, उनका जप करते हैं, और जब सभी भक्त उनका जप करते हैं तब उनको शक्ति मिलती है। इस पर जितने भी बैठे हुए थे सभी मखौल उड़ाए। जब सभी वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र जी, भगवान राम सभी मखौल उड़ाए तो यह ब्रह्मर्षि नारद को बहुत खराब लगा। और बहुत खराब लगा तो वे बोले कि समय आने पर मैं इस बात को निश्चय ही सिद्ध कर दूंगा। उस समय में हनुमान जी वहाँ पर नहीं थे। ब्रह्मर्षि नारद हनुमान जी के पास गए और हनुमान जी से बोले कि हे हनुमान, विश्वामित्र जी जो हैं वे तो क्षत्रिय हैं, भले ही वे ऋषि का चोला पहने हुए हैं, लेकिन ब्राह्मण जैसा उनका पूजा तो नहीं होगा। इसके चलते आप जब जाइएगा तब विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं कीजिएगा। हनुमान जी भी ब्रह्मर्षि नारद की बात सुन करके उसको मान लिए और दूसरे दिन हनुमान जी गए और सभी को प्रणाम किए, राम भगवान को, वशिष्ठ मुनि को, ब्रह्मर्षि नारद को और विश्वामित्र को छांट दिए। विश्वामित्र जी को जब पैर नहीं छुए तो वे बोले भगवान राम से कि राम, तुम देखा तुम्हारा सेवक इस भरी सभा में मेरा कितना अपमान किया है, इसका तुम उन्हें दंड दो। भगवान राम बोले कि मैं निश्चय ही उनको दंड दूंगा। तो इसका समर्थन महर्षि नारद भी किए कि हाँ, हनुमान जी को दंड मिलना चाहिए। हनुमान जी मन में ही मन सोच रहे थे कि ब्रह्मर्षि नारद के ही बात पर मैंने विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया और दंड देने में या ब्रह्मर्षि नारद जो हैं सो सहमति जता रहे हैं। बस वहाँ से सभा उठ गई, सभी अपने अपने जगह पर चले गए। हनुमान जी गए ब्रह्मर्षि नारद के यहाँ और उनको बोले कि हे नारद, मेरा वध करा करके तुमको क्या मिलेगा। तुम्हारे ही कहने पर मैंने विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया और दंड देने की जब बात आई तब उसमें सहमति तुम जता रहा था। ब्रह्मर्षि नारद बोले कि हे हनुमान, आप निश्चिंत रहिए, आप कल जाइए और सरयुग नदी पर बैठ करके आप राम रमाय नमः का जप करते रहिए और इधर उधर कुछ भी होगा तो आप इधर उधर नहीं देखिएगा। वही बात किए हनुमान जी गए, सरयुग नदी में नहा धो करके बैठ गए और इधर उधर नहीं देख रहे थे और राम रमाय नमः का मंत्र जाप करने लगे। फिर राम भगवान के दरबार में फिर सभा लगा तो भगवान राम बोलते हैं कि आज हनुमान नहीं आया है। तो विश्वामित्र जी बोलते हैं कि आज आप उनको दंड देने वाले थे, इसके चलते वे नहीं आए हैं। तब भगवान राम बोले कि तब तो वे और दंड के अधिकारी हैं, तब तो उनको और दंड मिलना चाहिए। चलिए हम सभी लोग सरयुग नदी पर जाते हैं और वहीं पर उनको दंड देंगे। सभी लोग चले। भगवान राम जो थे वे अपना धनुष बाण हनुमान जी पर चलाए। हनुमान जी इधर उधर देख नहीं रहे थे, अपना निश्चिंत होकर के बैठे हुए थे और हनुमान जी को वे जो भगवान धनुष बाण चला रहे थे उससे कुछ ही दूर पर वो धनुष बाण जो था वो रुक जाता था। ऐसे राम भगवान को बहुत आश्चर्य लग रहा था कि मेरा यह धनुष बाण क्यों नहीं उनको लग रहा है। विश्वामित्र जी को हो रहा था कि यह जानबूझ करके अपने सेवक को दंड देना नहीं चाह रहे हैं। विश्वामित्र जी भी गुस्सा रहे थे।
जब उनका धनुष बाण कोई काम नहीं किया तब उन्हें राम भगवान ब्रह्मास्त्र उठा लिए। तब जब ब्रह्मास्त्र उठा लिए तब देवर्षि नारद बोले कि हे विश्वामित्र जी, आप हनुमान जी को माफ़ कर दीजिए। अगर ये ब्रह्मास्त्र चला देंगे तो सिर्फ हनुमान जी ही नहीं मरेंगे, हम सभी लोग भी मर जाएंगे। विश्वामित्र जी बोले कि हे राम, मैंने हनुमान जी को माफ़ कर दिया। तब हनुमान जी सोचे कि हमको मृत्यु से फुर्सत मिल गया, और राम भगवान को भी हो रहा था कि हम अपने सेवक को मार रहे थे। तब देवर्षि नारद बोले कि राम का नाम और राम, इसमें कौन बड़ा है, यही हमको सिद्ध करना था। अब हम सिद्ध कर दिए हैं, अब हम अपने देवलोक को जा रहे हैं। यह सिद्ध करके देवर्षि नारद अपने देवलोक को चले गए। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।